यार जब से मैंने ना कोविशील्ड की बात सुनी है तब से साला ये सीने में थोड़ा सा दर्द उठ रहा है। पता है मुझे ना कोवैक्सीन मिल रही थी, लेकिन मैंने ही बोला लगाऊंगा तो कोविशील्ड ही लगाऊंगा। अब मुझे ना यकीन ही हो गया कि मैं नहीं, मेरी जिंदगी ही पनौती है। अब अभी अभी की ही बात ले लो। उस दिन सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा, फिर क्या आगे जाकर उस बिल्ली का ही एक्सीडेंट हो गया। साला पनौती आदमी से पंगा। वैसे उस सड़क में ही बहुत गड्ढे हैं तो ना एक्सीडेंट होता रहता है। हमारे यहाँ की सड़कें तो ज्यादातर ऐसी होती है, गड्ढे वड्ढे, विदेश जैसी थोड़ी होती है। वैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमें भी सुविधा अमेरिका, जापान, चीन जैसे मिले, लेकिन हम लोग नेता ऐसे चुनेंगे टोटी चोर, चारा चोर, जमीन चोर और जमानत पर घूमने वाले खानदानी चोर। तो ऐसे नेता मत चुनो वरना एक्सीडेंट तो होंगे ही। वैसे एक्सीडेंट से याद आया, मेरा ना एक दोस्त है, उसका भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में ना उसने अपना एक लंड खो दिया। अब पॉर्न देखते देखते जा रहा था, गाड़ी को नहीं देख पाया और हो गया एक्सीडेंट, टूट गया लंड। तो डॉक्टर को ना उसकी लंड की जगह लगाने के लिए दूसरा लंड नहीं मिला, तो डॉक्टर ने ना हाथी की सूंड लगा दी। तो हाथी के सूंड से उसको ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जब वो गन्ने के खेत में जाता तो गन्ना तोड़ के अपनी गांड में घुसा लेता था। तो मेरे बाकी दोस्त की भी जिंदगी ऐसी पनौती टाइप है। अच्छा, मेरा एक और दोस्त है, उसका भी जिंदगी पूरा पनौती भरा है। वो ना लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी नहीं मान रही थी, बोल रही थी कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। उसकी ना छोटे एज में शादी हो गई थी। वो ना पंचर की दुकान पे काम करता था। उसकी सुहाग रात में ना उसने अपनी बीवी के कपड़े उतार के बाथ टब में बैठा दिया। तो उसकी बीवी घबरा गई और बोली ये क्या कर रहे हो जी? तो वो बोला कि मैं पंचर बनाता हूँ और मुझे पानी में ही पता चलता है कि छेद कहाँ है। उसकी बीवी ना बहुत सख्ती थी और बहुत गुस्से वाली थी। जब भी वो दोनों मार्केट जाते थे तो सब्जी की भारी भारी थैली अपने पति को ही पकड़ाती थी। एक बार ना वो दोनों बाजार गए तो सब्जी वाला ना अपनी सब्जी पे पानी छिड़क रहा और बहुत देर से छिड़क रहा था। फिर मेरा दोस्त तो बोला कि भैया भिंडी को अगर होश आ गया होगा तो 1 किलो दे दो। फिर वो लोग घर जाने वाले थे तो उसकी बीवी को याद आया कि मिर्च भी ले लेती हूँ, तो उसकी बीवी मिर्च लेने लगी। इतने में ही वहाँ पर एक महिला आती है और उसके पति से थोड़ी बात करती है और फिर चली जाती है। फिर उसकी बीवी ने जब मिर्च ले लिया तो गुस्से से पूछी कौन थी वो बोला कि कॉलेज की पुरानी फ्रेंड की। उसकी बीवी और गुस्से से बोली वो तुमको धीरे से क्या कह कर गई? उसका पति बोला कुछ नहीं, बस इतना बोला कि अगर मुझसे शादी कर दे तो मैं तुम्हें थैला उठाने नहीं देती। फिर उसकी बीवी और गुस्सा हो गई और बोली उस चुड़ैल से दूर रहना और बोली इधर लाओ थैला। बाजार से आने के बाद उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी, तो उसने उसे हंसाने के लिए बोला कि तुम्हें पता है कि सरकार ने सोना फ्री कर दिया है, सुबह सोना, दोपहर के सोना, शाम के सोना, रात के सोना, जब मन चाहे तब सोना। ये मजाक सुनने के बाद उसकी बीवी को गुस्सा आया और वो झगड़ा करने लगी कि मुझे सोने का गहना चाहिए। उसने फिर मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी, अपनी जिद पे अड़ी रही। फिर काफी दिन इस बात पर बहस होने के बाद उसने फैसला किया कि ठीक है, इस चीज के लिए हम बैंक से लोन निकलवा लेंगे और घर भी बनवा लेंगे। तो उन्होंने बैंक से 3 लाख लोन लेने के लिए अप्लाई कर दिया। फिर एक दिन उन्हें बैंक मैनेजर ने कॉल किया, बोला कि आपका लोन पास हो गया है, आकर ले जाइए। फिर वो बहुत खुश हो गया और बोला थैंक यू सर, मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तो ये सुनकर बैंक वालों ने उसका लोन मना कर दिया। तो वो ना अपनी बीवी के लिए सोने की गहने नहीं ले पाया। तो उसकी बीवी ने उससे कई महीनों तक बात नहीं किया। इसी बीच उसने अपनी पड़ोसन को पटा लिया। अब बेचारा पटाता भी क्यों ना, बीवी को सैलरी का 100% देने पर 10% का प्यार मिलता है और किसी और की बीवी को 10% सैलरी देने पर 100% का प्यार मिलता है।
वैसे सैलरी से याद आया, मैं ना एक बार एडिडास के शोरूम गया। वहां ना जूतों पर मेरी 4 महीने की सैलरी लिखी हुई थी। अब मैं कम पढ़ा लिखा हूँ ना, इसलिए मेरी सैलरी बहुत कम है। क्या है ना कि मेरा बचपन बहुत संघर्षपूर्ण बीता। घर वाले मुझे स्कूल भेजते थे और स्कूल वाले मेरी कारनामे देखकर मुझे घर, तो मजबूरी में मुझे ना बगीचे में दिन गुजारने पड़ते थे। हाँ, लेकिन इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि अगर कोई इंग्लिश में स्टेटस डाले तो उसे पढ़ लेता हूँ। वैसे स्टेटस से एक बात याद आया, यार लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, चलो ठीक है, सैड सॉन्ग सुनना कोई अपराध नहीं है, पर उसे व्हाट्सएप स्टेटस में लगाकर दूसरे के दिमाग का दही करना एक बौद्धिक आतंक है। अब वो लोग गर्लफ्रेंड से झगड़ा होते हैं तो हमें दिमाग का भूसड़ा करना पड़ता है। वैसे लव मैरिज में ना जली हुई रोटी बनती है और अरेंज मैरिज में अच्छी रोटी बनती है। बस यही वजह है मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता था। पर एक बार जब मुझे बुखार हुआ तो डॉक्टर ने मुझे गोली दी तो मैंने खा ली। फिर मैंने शाम को डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बुखार माथे से उतर गया लेकिन लंड अभी भी गर्म है। फिर डॉक्टर साहब गुस्से से बोले, मादरचोद, उसी दवा की नहीं चुप की जरूरत। फिर मैं ना लड़की पटाने लग गया। वैसे मुझे अपनी नहीं पड़ी थी, पर अगर मैं भी लड़की पटाने में नाकाम रहता तो हमारे आने वाले बच्चे सोचते कि मेरे पापा एक सेटिंग तक नहीं कर सकते। फिर मैं ना एक शादी में गया और वहां ना एक मस्त लड़की पटा ली और हमें कुछ दिनों में गहरा प्यार हो गया। यार मुझे लगता था कि दुनिया में ना 7 ही कलर होते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, वो मुझे अपने साथ नील पॉलिश खरीदवाने ले गए। फिर वो ना बहुत सारा सामान ले ली। उसके बाद हम लोग मेरे घर आ गए। पैसा उसने खुद दिया। मैंने कहा कि इतना सारा सामान एक बार में क्यों ले लिया, तो वो बोली कि मेरे पास ना पैसों की कमी नहीं है, सब चीज है मेरे पास, कुछ चीज की कमी नहीं है मेरे पास, हर चीज है। फिर मैंने अपनी पैंट उतारी और उसे बोला, तुम्हारे पास ऐसी तलवार है? फिर वो भी अपनी सलवार उतार कर बोली, जिसके पास ऐसी मयान होती है ना, उसको तलवारों की कमी नहीं होती। फिर हमारे घर में ना कोई नहीं था तो हमने दबा के सेक्स किया। फिर पता नहीं उसकी चड्डी मिल नहीं रही थी, मैंने जोश जोश में कहाँ फेंक दिया पता नहीं। फिर मेरा ना जासूस दिमाग चला और मैंने अपने घर के कुत्ते को ला लिया। यार देखो, कुत्ते ना बहुत अच्छे होते हैं, हमें उनसे 3 चीजें सीखनी चाहिए, प्रेम, विश्वास और निष्ठा। पर हम लोगों ने क्या सीखा? जुदाई की पोजीशन। तो मुझे ना कुत्ते की इम्पोर्टेंस पता थी, तो मैंने कुत्ते को बुलाया और अपना जासूस दिमाग चलाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की चूत को कुत्ते को सूंघा दिया। फिर पता नहीं वो कुत्ता वहां से भाग गया और मैंने जैसे तैसे गर्लफ्रेंड को बिना चड्डी के भेज दिया। फिर मुझे शाम को ना टीवी में एक न्यूज दिखा कि आज एक पागल कुत्ते को गोली मार दी गई क्योंकि उसने 27 लोगों के लंड को काट लिया। यार मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड की सच्चाई जानकर टूट गया और मैंने गम भुलाने के लिए दारू पीने की सोची। मैंने कभी दारू नहीं पी थी, तो मैं ठेके पर दारू ले ही रहा था, तो इतने में ही मेरा वो पंचर बनाने वाला दोस्त आया और मुझे रोका। तो मैं ना अपने आप को कैसे कंट्रोल करता था, रूम में रहता था, रोता था। लेकिन एक दिन मैं फिर ठेके पर गया तो वहां पर मैंने देखा कि मेरा वो पंचर बनाने वाला पनौती दोस्त खुद दारू ले रहा था। यार जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हौवा निकला। जो रोका करता था मुझे शराब पीने से, उसकी ही जेब से पौवा निकला। फिर मैं वहां से भी चला गया, लेकिन यार गर्लफ्रेंड का दर्द ना दिल से जा नहीं रहा था। तो मैंने गर्लफ्रेंड को भुलाने के लिए एक आश्रम में गुरुजी की शरण ली। तो हम वहां पे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और गुरुजी हमें प्रवचन दे रहे थे। वो गुरुजी बोले, जो चीज जितना ज्यादा घिसता है वो चंदन की तरह महकता है। तो मैं बोला, गुरुजी फिर चुच से बदबू क्यों आती है? फिर गुरुजी गुस्सा हो गए और बोले, इस बहन के लौड़े के गांड में गरम तेल डाल, मादरचोद ध्यान भटकाता है। तो ऐसी ना मेरा पनौती भरा जीवन था।